हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर से हम लोग आप सबके साथ जुड़ गए हैं और हमारा जो सेशन है वह क्या है, द लिविंग वर्ड। ठीक, क्लास 11 का चैप्टर 1, जिसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार उनके कमेंट आ रहे थे और भी बच्चे हमको फोर्स कर रहे थे कि सर स्टार्ट करिए। तो आपके सामने यह चैप्टर आ गया है। ठीक है, और यह चैप्टर हम आपको पढ़ाने तो चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि एनसीईआरटी क्लास 11 की आपके सामने खुली होनी चाहिए, जिससे कि आप बस यही पढ़ें, घर पे आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ड, जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1। ठीक, तो देखिए बच्चों, लिविंग वर्ड से हम क्या समझते हैं। लिविंग वर्ड का मतलब है हमारे चारों ओर जो हम देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, उसी को हम वर्ड कहते हैं। उसमें जो भी चीजें हमको लिविंग दिखती हैं, जो भी चीजें हम लिविंग नोटिस करते हैं, वो चीजों को मिला के हम एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसको कहते हैं लिविंग वर्ड। ठीक है, जैसे आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो हम यह समझा सकते हैं कि हमारे घर में जो हमारा एक इंटरफेयर, हमारा कनेक्शन, हमारा रहना है, ठीक उसी तरह से सारे ऑर्गेनिज्म का हमारे पूरे अर्थ पे रहना है। तो पूरे को एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो उसी को हम कहेंगे लिविंग वर्ड। ठीक है, अब देखिए जरूरी तो है नहीं कि हमारे अर्थ पे हर चीजें लिविंग ही पाई जाए। कुछ चीजें नॉन लिविंग होती हैं, कुछ चीजें लिविंग होती हैं। ठीक, जैसे हम या मान लीजिए काऊ, कैट, डॉग, ये सब लिविंग है। टेबल, चेयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा जो लिविंग वर्ड चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमसे कहता है कि आप इन चीजों को डिवाइड करिए, आप इन चीजों को बांट दीजिए। किसके आधार पे, कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। ठीक, तो देखिए आइए हम इन सब चीजों को डिवाइड करते हैं। तो हमसे कहती है एनसीईआरटी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें लाइफ क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक, जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो, और उसमें लाइफ प्रेजेंट होने के साथ साथ सेल प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बिना सेल के हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब रहना, संभव नहीं है। क्योंकि हम या जितने भी एनिमल्स हैं वह सभी किससे बने हैं, तो वह सभी सेल से ही बने हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, हम सभी किससे बने हैं, हम सभी लोग सेल से बने हैं। तो सेल में हमको जो बेसिक बताया गया है कि हमको लिविंग रहने के लिए हमें लाइफ उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और लाइफ प्रेजेंट होने के साथ साथ सेल की भी प्रेजेंस रहनी जरूरी है। जबकि नॉन लिविंग के लिए, जिसको कि हम इनएनिमेट एंटाइटी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन लिविंग को हम इनएनिमेट एंटाइटी कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी यूज करती है नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट एंटाइटी। तो जो नॉन लिविंग है उसमें पहली बात तो सेल ही नहीं होगा। टेबल के पास कौन सी सेल होती है, चेयर के पास हमारी कोई सेल है, कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा सेल होगा वो क्या होगा, सेल अब्सेंट होगा। तो सेल जब अब्सेंट होगा तो उसी के साथ लाइफ भी हमारी अब्सेंट होगी। ठीक, तो हमारा यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, तो इसी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि क्या चीजें लिविंग है और क्या चीजें नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आइए हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले जो चीज लिविंग है उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ पॉइंट में कुछ चीजें अपने सामने लिख लिए हैं, जो चीज लिविंग है और जो चीज नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी एंड कॉन्शियसनेस, या यूं कहिए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमारी लिविंग होने की कैरेक्टरिस्टिक, जो कि विशेषताएं हैं, वह शो करती है कि लिविंग रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिविंग होने के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज हमारी है ग्रोथ। ठीक, अब देखिए ग्रोथ को हम लोग दो प्रकार से बताते हैं। जैसे ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक क्या हो सकता है,
इंट्रिंसिक, एक हो सकता है एक्सट्रिंसिक। तो उस पे आने के पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो हमारी ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारी लिविंग वर्ल्ड में दी गई है, वो हमसे यह कहना चाहती है कि उसी में हमने ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला है। कौन सा फीचर बोला है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला है। जबकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी और कॉन्शियसनेस है उसको हमने डिफाइनिंग फीचर बोला है। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी और कॉन्शियसनेस को हमने डिफाइनिंग फीचर बोला है। अब डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले चीज, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा होता है वह हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ में प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या चीज? जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में प्रेजेंट रहती है, जबकि हमारी जो डिफाइनिंग फीचर है वह मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिटी एंड कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है, नॉन लिविंग में नहीं रहती। तो डिफाइनिंग फीचर को हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नहीं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमने इसको आपके लिए छोड़ दिया था कि आपको स्पेशली क्लियर करवाएं कि डिफाइनिंग फीचर किसमें प्रेजेंट होती है? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं अपना टॉपिक जो कि क्या है? ग्रोथ है हमारा, इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो हमारा पहला टॉपिक है वह क्या है? ग्रोथ है। तो ग्रोथ होता क्या है? अब देखिए किसी चीज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। हम पहले बच्चे थे, अब क्या हुए? बड़े हो गए। चाइल्ड टू एडल्ट, उसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। किसका? बॉडी का हुआ। बॉडी कैसे ग्रोथ की? जब हमारे सेल आपस में डिवाइड होके बहुत सारे बन गए, हमारी धीरे धीरे हाइट इंक्रीज हो गई, हमारी बोन इंक्रीज हुई, हमारे मसल्स इंक्रीज हुए, तो हमारी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो प्लांट हैं वह भी क्या करते हैं? वह भी ग्रोथ करते हैं। लेकिन अभी हमने आपको कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ऐसा क्या है कि क्या हमारा एक जो पत्थर होता है वह भी बढ़ सकता है? हमारा जो एक पहाड़ है, चट्टान है, वह भी बढ़ सकती है। इसको हमको इसी ग्रोथ में समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ हमारा इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? हमारा जो ग्रोथ है वह क्या है बच्चों? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब होता है कि जो दोबारा लौटाया ना जा सके, घटाया ना जा सके। जैसे हम बढ़ गए, छोटे थे, बढ़ गए, अब फिर छोटे थोड़ी हो सकते हैं। अब तो जो हो गए वो हो गए, बस बात क्लियर। ठीक, तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल, कि जो चीज एक बार बढ़ गई उसको घटाया नहीं जा सकता है। अब पेड़ जैसे बढ़ गया उसको काट सकते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे काटेंगे वह क्या होगा? फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ हमारी क्या है? पहला पॉइंट हमारा है द ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ग्रोथ हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है कि यह कौन सा साइन है? जो साइन ऐसे रहे इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ एरो रहे तो वो क्या है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। यह हमने आपको समझाने के लिए क्लियर करवा दिया। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारा कह रहा है ग्रोथ में कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। मतलब कि किसी चीज के मास में बढ़ना या किसी चीज के नंबर में बढ़ना हमारा ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर मतलब कैसे? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर क्या होता है? तो इंक्रीज इन मास का मतलब है कि किसी चीज के वेट में बढ़ना। जैसे हमारा जो क्या है?
हमारी बॉडी है वह वेट में भी बढ़ रही है और क्या हुआ, नंबर में भी बढ़ रही है। नंबर में क्या बढ़ रहा है, तो नंबर में हमारी बॉडी के सेल्स बढ़ रहे हैं, जबकि वेट में क्या बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी का फैट बढ़ रहा है। तो वह क्या है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब ये जो मास वाली बात है यह आपको कनेक्ट करवाते हैं नॉन लिविंग से, कि कैसे किसी रॉक, किसी पत्थर में ग्रोथ हो सकती है। तो मान लीजिए कोई पत्थर है, अब वो हजारों सालों से एक जगह पे पड़ा है, उस पे बाहर से धूल, मिट्टी, पानी और भी जो चीजें हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पेड़ बढ़ रहे हैं, घास बढ़ रही है, तो क्या हुआ, वह पत्थर आज क्या है, 10 मीटर का है, कल क्या हो गया, कल मतलब आज से 100 साल बाद, ठीक, कल क्या हुआ, कल हो गया 11 मीटर का, आज हमारा 10 मीटर है, आज से 100 साल बाद 1 मीटर की उसमें ग्रोथ हो गई अचानक। ये कैसे हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको अफेक्ट करते गए, बाहर से चीजें उस पत्थर पे पड़ती गई, जिससे उसकी क्या हो गई, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी ग्रोथ हो गई। इसीलिए ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कि नॉन लिविंग वाला ग्रोथ बोला गया है। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो इंक्रीज इन नंबर, नंबर मतलब हमारे बॉडी के सेल, और इंक्रीज इन मास का मतलब है कि जो पहाड़ पे बाहर से धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर पड़ते चले आ रहे हैं, वो इंक्रीज इन मास हो गया, ठीक। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये जो है, अभी हम इसको आपको लास्ट में क्लियर करवाएंगे कि हमने ये क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, इंटरनल ग्रोथ जो हमारी होती है। इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे ग्रोथ को हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग में हो, ठीक है। तो ग्रोथ जो हमारा है वह कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब नॉन लिविंग का ग्रोथ है, लेकिन जो हमारा बाहर से ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो हमारा है, वह हमारा नॉन लिविंग वाला ग्रोथ है। जैसे पहाड़ के ऊपर मतलब उसके बाहर से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है, मतलब पहाड़ के अंदर तो मिट्टी घुस सकती नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सेल हैं वह लगातार डिवाइड करके हमारी बॉडी को बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ जो है वह डिफाइनिंग फीचर के अंदर आ जाएगा, जो कि सिर्फ लिविंग में होगी। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, वह डिफाइनिंग फीचर के अंदर नहीं आ पाएगा, वह नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ग्रोथ जो हमारी इंटरनल होती है, अंदर वाली ग्रोथ होती है, वह डिफाइनिंग फीचर कहलाती है। कौन सा फीचर कहलाती है, तो वह हमारी डिफाइनिंग फीचर कहलाती है। जबकि हमारी जो सिर्फ ग्रोथ होती है या बाहरी ग्रोथ होती है, वह नॉन डिफाइनिंग फीचर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे जो प्लांट हैं वह कैसे ग्रोथ करते हैं, तो हमारे जो प्लांट हैं वह ग्रोथ करते हैं कैसे, अनलिमिटेड मतलब पूरी जिंदगी। और हमारा प्लांट जो जिस पॉइंट से ग्रोथ करता है, मतलब मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो पेड़ कहाँ से बढ़ेगा, लगातार ऊपर से ग्रोथ करेगा। ये पेड़ कहाँ से बढ़ेगा, ये लगातार ऊपर से ग्रोथ करेगा, यहाँ से इसकी नई नई डालियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी ना, इसकी जो पत्ती है वह यहाँ से निकलेगी, बाहर से, इसके ऊपर से। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिकल, मतलब एपिकल ग्रोथ शो करेगा हमारा जो प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट हमारा पूरी जिंदगी अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, जैसे जियो का रिचार्ज, ठीक। अब देखिए, लेकिन जो हमारा एनिमल है वह लिमिटेड ग्रोथ करता है, मतलब कुछ टाइम तक, जैसे आप 18-20 साल तक बढ़ गए, बस फिनिश, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वह क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। अभी जो इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ पे घास उग गई और क्या हो गया, मिट्टी पड़ गई, धूल पड़ गई, तो थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। इसीलिए हमारा जो नॉन लिविंग होता है वह क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है, डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता। जैसे रॉक हो गई या टेबल चेयर कुछ भी हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कि ग्रोथ है वह कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन हमारा लिखा गया है यहाँ से,
रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति, जिसको कि हम इंडिविजुअल कहते हैं। जैसे कहते हैं वह अकेला जा रहा है, तो क्या है वह, इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, किसी एक नए व्यक्ति, किसी एक नए जीव का फॉर्मेशन करना अपने ही सेम तरह का। जैसे बिल्ली है तो वह बिल्ली अपने तरह का बच्चा देगा, हाथी है तो वह अपने तरह का देगा। ठीक है, यह आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए रिप्रोडक्शन हमारा दो तरह का होता है। एक होता है असेक्सुअल, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आए। ठीक, तो असेक्सुअल में क्या होगा, जो कि यूनिपेरेंटल बता ही दिए, और सेक्सुअल में यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है बहुत रेयर केस में। ठीक, अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल है। जैसे पहला है फीजन, यह आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। जैसे पहला फीजन है, तो फीजन किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, etc। बडिंग किसमें होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जो कि प्रोटोनीमा ऑफ मॉस होता है, एक तरह का समुद्री पेड़, फंगी में होता है। ठीक, फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन किसमें होता है, मतलब कहीं से कट गया तो फिर से क्या हो, फिर से रीजनरेट हो जाए। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर से आ जाती है, क्या दिक्कत है उसमें, क्या पाया जाता है, रीजनरेशन, जो कि पाया जाता है प्लेनेरिया, जिसको फ्लैट वर्म कहते हैं, हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है सम एग्जांपल ऑफ नॉन डिफाइनिंग, मतलब कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी किसमें रखा गया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इतनी देर से हम आपको क्या बता रहे हैं, जो नॉन लिविंग में भी पाया जाए। तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में कैसे हो सकता है भाई, रिप्रोड्यूस तो वही कर सकता है जो लिविंग हो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो लिविंग बीइंग है उसमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब है तो जिंदा लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकते। किस प्रकार से, जैसे हमारे म्यूल्स हैं। म्यूल्स क्या होता है, म्यूल्स हमारा होता है खच्चर। अनफर्टाइल कपल, मतलब कि कुछ लोग जो जैसे मान लीजिए इंसानों में है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो कोई बीमारी हो जाती है इसी कारण नहीं होते हैं, तो अनफर्टाइल कपल। वर्कर बी, वर्कर बी मतलब क्या होती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो रानी मधुमक्खी होती है सिर्फ वही अंडे दे सकती है, बाकी काम करने वाले जो शहद वहद ढो के लाते हैं फूल से, वो उनका कोई मतलब नहीं है, बेकार। ठीक, वो क्या है, वर्कर भी, मतलब नॉन फर्टाइल। ठीक, वो फर्टाइल नहीं है। और हिन्नी। ठीक, अब हिन्नी क्या होता है आप सर्च करिए। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म। तीसरा हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहे हैं सब के सब मेटाबॉलिज्म के अंदर कंक्लूड होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार से होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म हमारा होता है मतलब किसी चीज को काटना, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल को बना देना, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म, किसी चीज को काट देना। ऐसे ही याद रखिए आप लोग, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, मतलब किसी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल को बना देना। ठीक है, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। और हमारा एनाबॉलिज्म क्या है कि किसी छोटे मॉलिक्यूल को मिला 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 के क्या कर दे, बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, तो हो जाएगा एनाबॉलिज्म। तो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल और स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज। ठीक है, और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या करती है, तो थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने खाना खाया, अब हम तो खाना खा लिए, हमको कोई दिक्कत है नहीं, हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, तो वहां पे तुरंत खाने का डाइजेशन होने लगा, रिस्पायरेशन की प्रोसेस तेज हो गई, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड का फ्लो तेज हो गया, हमको नहीं पता चल रहा है लेकिन बॉडी में हो रहा है। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो कहाँ आते हैं, अंडर मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देखिए मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वह डिफाइनिंग फीचर है, मतलब सिर्फ लिविंग में ही हो सकता है, लेकिन
कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मेटाबॉलिज्म तो लैब में भी चलता है, जैसे कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो ओनियन जो होता है, ओनियन मतलब प्याज, उसका जो सेल है, सेल क्या होता है अभी बता चुके हैं आपको, उसका सेल क्या करेंगे, निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए और टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करेंगे, तो वो भी उसी टेस्ट ट्यूब में लिविंग की तरह ही रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन वो क्या है, वो होता है इन विट्रो रिएक्शन, मतलब कि अपने बॉडी के बाहर जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं उनको इन विवो रिएक्शन कहते हैं, विवो आईफोन 11 वाला, ठीक, तो वही है। इन विट्रो रिएक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के बाहर हो, ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, इन विट्रो और इन विवो। तो हम आपको समझा ये रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो हमारे लैब में होता है वह क्या है, वह हमारा होता है आइसोलेट केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वह अंडर डिफाइनिंग फीचर कभी नहीं आएगा, वह हमेशा नॉन लिविंग में ही शो होगा। जबकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप उसको दबा के बोलिए कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर ही होता है, मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग में ही पाया जाता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमारा जो अगला है वह क्या है, सेलुलरिटी। सेलुलरिटी क्या होता है, सेलुलरिटी का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ये दोनों क्या है, भाई भाई, भाई भाई कैसे हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको बताया हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें बन रही हैं जो कि एनाबॉलिज्म है, और टूट रही हैं जो कि कैटाबॉलिज्म है। तो वो हमारा कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, और सेल के अंदर जितने रिएक्शन होते हैं वो सब आते हैं सेलुलरिटी में। तो सेलुलरिटी के अंदर ही मेटाबॉलिज्म एक प्रकार से आपका आ जाता है, घुमा फिरा के, बस दिया दोनों अलग अलग है, ठीक। तो सेलुलरिटी क्या होता है, जो कि ऑल ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है, मतलब प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसका नंबर बढ़ाने में सेल का, और सेल के टाइप में प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब देखिए सेल का नंबर बढ़ाने में मतलब कैसे, जैसे जो हमारी सेल है वह क्या करती है, सेल जो हमारी है वह जब किसी चीज को बॉडी में हमारे इनटेक करेंगे, जैसे हम खाना खाएंगे, तो अपनी जो रिएक्शन है उसके बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है हमारा, उसमें क्या चल रहा है, तो सेल के अंदर हमारा चल क्या रहा है, रिएक्शन, जो कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी का मैकेनिज्म मतलब जो हमारा खाना बॉडी में खाए वो पच रहा है, उसको क्या करेगा, फास्ट कर देगा, ठीक। तो ये बॉडी में जो सेल का नंबर है उस हिसाब से बढ़ेगा, और जो हमारा टाइप है, तो सेल का जो टाइप है वो आप जानते ही हैं, सेल के टाइप क्या होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ये हम आपको सेल वाले चैप्टर में क्लियर करवाएंगे। और जो हमारा लास्ट बच्चों क्या है, कॉन्शियसनेस, मतलब अवचेतना, कि हम होश में हैं कि बेहोश हो गए, ये हम आपको अब पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों, जो हमारा अगला हमारा लिविंग वर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट हमने अभी आपको बताया, वो हम आपको क्लियर करवाने चल रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस, ठीक। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवचेतना, समझने की शक्ति, कि आप अपने अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको समझ पाएं, ठीक, उसको आप महसूस कर पाएं, उसको आप देख के समझ पाएं, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके ब्रेन का, क्योंकि वही पूरा आपके बॉडी के समझने का काम करता है। तो उसमें क्या होगा बच्चों, कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस, मतलब किसी चीज को समझना, एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब किसी चीज को समझ के रिस्पॉन्ड करना, रिएक्शन देना, ठीक। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला पॉइंट हमसे कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास कॉन्शियसनेस, मतलब समझने की क्षमता ना हो। आप ध्यान से देखेंगे तो जो गाय होती है, भैंस होती है, जब रोड पार करने लगती हैं तो एक बार इधर देखेंगी, एक बार इधर देखेंगी, आपसे ज्यादा चालाक होती हैं। वही कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म है कॉन्शियसनेस। फिर प्लांट लैक सेंस ऑर्गन बट दे हैव कॉन्शियसनेस, मतलब पेड़ों में भले ही सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5, तो पेड़ों में भले ही सेंस ऑर्गन ना पाए जाते हो, लेकिन समझने की क्षमता, कॉन्शियसनेस वह भी रखते हैं। आप पानी डालेंगे वो रिएक्ट करेंगे, ठीक, सनलाइट पड़ेगी तो तुरंत फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे,
ठीक है, तो वही कह रहा है कि पेड़ों में भले ही सेंस ऑर्गन ना हो लेकिन कॉन्शियसनेस हमेशा प्रेजेंट रहता है। अगला फोटो पीरियोडिज्म। अब ये क्या होता है, तो ये पेड़ों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो पीरियोडिज्म हमारा होता है क्या, कि जब भी पेड़ों पे लाइट पड़ेगी उनकी पत्तियों पे तो वो तुरंत क्या दिखाएंगे, एक इंटरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म ऑफ, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि फोटो पीरियोडिज्म अफेक्ट सीजनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ठीक है, मतलब कि जो हमारे कौन कौन है सेक्सुअल, मतलब कि जो हमारे सीजनल ब्रीडर है जैसे गाय भैंस हैं, वह क्या करती हैं, एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, उनका एक स्पेशल मेटिंग टाइम होता है जब वह रिप्रोडक्शन करती हैं। वह पूरा ईयर वाले रिप्रोडक्शन में नहीं आते, ईयरली वाले में वह कहाँ आते हैं, सीजनल में आते हैं। ठीक, तो सीजनल जो हमारे ब्रीडर होते हैं उनमें फोटो पीरियोडिज्म बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जबकि कॉन्शियसनेस ही उनको मदद करता है। और लास्ट हमारा होता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, ये वाला जो चीज होता है वो कहाँ होता है, तो सिर्फ ह्यूमन के अंदर होता है। ठीक है, खुद को वेल मेंटेन करना, फिट करना, अपने हाइजीन को दुरुस्त करना, यह सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब अपने बारे में जानना। तो ये कहाँ पाया जाता है, सबसे हाई क्लासिफिकेशन जो कि किंगडम मैमेलिया होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा इंसान होता है कोमा में, कहाँ पे, कोमा में, वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, बताइए क्या होता है, आइए हम बताते हैं। तो जो हमारा इंसान होता है कोमा में वो लिविंग होता है। मैन इन कोमा इज लिविंग, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर ये होगा कि हाँ वो लिविंग होता है। कैसे लिविंग होता है, कोई एक्टिविटी तो शो करता नहीं है, मतलब उसका कॉन्शियसनेस भले ही ना शो हो पाए बट उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिक जो कि फंक्शन होते हैं, जैसे खाना खाएगा तो डाइजेस्ट होगा, ठीक है, सांस लेगा उसके बॉडी में एनर्जी बनेगी, तो वो सब चलता रहता है। और अभी हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, मतलब कि फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे पाया जाता है, तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह क्या करते हैं, डिफाइनिंग फीचर करते हैं। और हमारा जो कोमा वाला व्यक्ति है उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो भले ही ना पाया जाए लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। तो यही जो हमारा मेटाबॉलिज्म है यही कहेगा कि यस द मैन इन कोमा इज लिविंग। ठीक, तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट, वो हमने आपको कवर करवा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताइए, और भी जो हो हमको बताइएगा जरूर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।